अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा हो। कि अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना हो, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स के ऊपर। और क्लास 12th मैथ्स के ऊपर तो बात करने वाले, लेकिन उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो उसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th के जो मैथ्स है, हमारा जो इंटीग्रेशन है, जो समाकलन है। तो समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और महत्वपूर्ण भी कैसे? महत्वपूर्ण ऐसे जो कि प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना, यानी कि पिछले समाकलन के जो प्रश्न जो 2023 में, जो 2022 में, जो 2020 में, जो 2021 में पूछे गए हैं, ऐसे समाकलन के प्रश्नों को अभी हम फिलहाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये वे प्रश्न है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जिसे हम बोल सकते हैं वो है, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और इससे प्रैक्टिस भी आप करिएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो सबसे पहला सवाल है स्टूडेंट, वो क्या है ज़रा देखिए। तो सबसे पहला सवाल है कि हमें इंटीग्रेट करना है 1/sin² x इंटू cos² x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। हमें किसको इंटीग्रेट करना है? हमको समाकलन हमें करना है 1/sin² x इंटू cos² x का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जिसका भी समाकलन करना होता है उसको हम i मान लेते हैं, पहली चीज़ ये है, ठीक। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x और बटे में sin² x इंटू cos² x इंटू dx, ठीक है। देखिए जब भी आप मैथ्स का सवाल करिए ना, तो स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान में रखिए कि हमको स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक स्टेप कैसे चेंज हो रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। 1 को हम लिख देंगे sin² x प्लस cos² x, ठीक। अब देखिए, अब हम sin² x और cos² x को बांट देंगे ऐसे, sin² x अपॉन sin² x इंटू cos² x, और फिर प्लस आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, cos² x के नीचे भी आ जाएगा आपका sin² x इंटू cos² x और ब्रैकेट बंद यहाँ पर dx, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ज़रा, अब आप समाकलन को, इसको काटने के बाद समाकलन के चिन्ह को भी आप बांट देंगे। तो आप समाकलन करेंगे 1/cos² यानी कि sec² x का x के सापेक्ष में, प्लस समाकलन करेंगे 1/sin² यानी कि cosec² x का x के सापेक्ष में, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, हमें पता है स्टूडेंट कि d/dx ऑफ tan x होता है sec² x, एक फार्मूला हमको ये पता है। साथ ही साथ हमें ये पता है कि d/dx ऑफ cot x बराबर होता है माइनस cosec² x, होता है ना। तो इसके उलट हम ये भी तो कह सकते हैं कि sec² x का समाकलन tan x होगा, sec² x का समाकलन tan x होगा, और प्लस cosec² x का समाकलन माइनस cot होगा। तो आ गया आपका आंसर, tan x प्लस माइनस माइनस का cot x प्लस का c, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो सवाल है ये आपका पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है ना।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले सवाल के ऊपर। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, जिंदा रहना बड़ी मुश्किल है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए तो ज़रा हमारे पास अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है स्टूडेंट हमारे पास, हमें समाकलन करना है log x का x के सापेक्ष। किसका समाकलन करना है? log x का समाकलन करना है x के सापेक्ष। हमें ये तो पता है भैया कि जो अवकलन होता है log x का, जो d/dx होता है वो तो 1/x होता है, लेकिन अब हम निकालेंगे कि समाकलन क्या होता है log x का, ठीक है ना। तो देखिए तो ज़रा हम इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम इसे लिख सकते हैं 1 × log x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो सवाल है दो फलन में बट गया है, यानी कि ये जो सवाल है बेसिकली दो फलनों का गुणनफल है। और आप ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फलन हो फर्स्ट × सेकंड के फॉर्म में, तो उसका समाकलन हम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं देखिए ज़रा। फर्स्ट × समाकलन ऑफ सेकेंड माइनस बड़ा समाकलन बड़ा ब्रैकेट और समाकलन ऑफ सेकेंड फंक्शन है ना इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसी तरह होता है ना। फिर ब्रैकेट हम बंद करते हैं और एक dx लगा देते हैं इस वाले समाकलन के लिए, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम यहाँ पर पहला किसको माने, दूसरा किसको माने। तो देखिए हमारे पास एक रूल होता है आइलेट के हिसाब से हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते हैं, पहला फलन और दूसरा फलन, है ना। पहला किसको मानना है, दूसरा फलन किसको मानना है। तो I का मतलब होता है इनवर्स, L का मतलब होता है लॉग, A का मतलब होता है अलजेब्रा, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो अगर मैं 1 की बात करें तो 1 आता है अलजेब्रा में और लॉग तो आएगा L में। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हम इधर देखिए तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो पहले L आया, यानी कि लॉग को हम पहला फलन मानेंगे और बाकी जो बचा 1 उसको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब देखिए कैसे हल करते हैं। तो हमें मिलेगा I बराबर फर्स्ट इंटू समाकलन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा समाकलन बड़ा ब्रैकेट समाकलन ऑफ फिर से सेकेंड फंक्शन जो कि है 1, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज log x, मतलब log x, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपके पास dx, आपको मिलेगा I बराबर log x, 1 dx का समाकलन x होता है माइनस समाकलन ब्रैकेट। अब देखिए ज़रा, और इसको आप बाद में करेंगे, पहले 1 dx आप उतार लीजिए। d/dx log x क्या होता है स्टूडेंट, d/dx log x होता है आपका 1/x, क्या होता है 1/x होता है, आपको पता है ये, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए ज़रा, आपको मिलेगा I बराबर log x और ये इस वाले x को आप log x के पीछे लिख सकते हैं माइनस समाकलन बड़े ब्रैकेट में आप आएंगे तो 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा और ऑलरेडी 1/x है यहाँ पे, ठीक है ना dx। तो x से x कटेगा और आपको मिलेगा I बराबर x log x माइनस समाकलन 1 dx। तो आपके पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, आपके पास आंसर आएगा x log x माइनस 1 dx का समाकलन x, है ना। और यही आंसर है, प्लस का c कर सकते हैं आप, एक काम और कर सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए तो आंसर आएगा x ब्रैकेट में log x प्लस का 1 प्लस का c। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट log x का समाकलन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। ये आईने जो तुम्हें
कम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। तो अगला सवाल ज़रा देखिए स्टूडेंट कि हमारे पास क्या है। ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना है, यानी कि हमें समाकलन करना है किसका, हमें समाकलन करना है e पर x ब्रैकेट 1 + x और अपॉन में cos स्क्वायर x e पर x dx। ठीक है ना, हमें इसका समाकलन करना है और x के रिस्पेक्ट में। तो सिंपली हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले आप i मान लीजिए, दूसरे स्टेप में आप लिख सकते हैं i बराबर e पर x ब्रैकेट 1 + x और 1/cos होता है सेक, तो जब cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आएगा सेक स्क्वायर और ये एज इट इज x e पर x dx। ठीक है, आप इसको मान लीजिए 1, क्या मान लेंगे स्टूडेंट, 1 मान लेंगे। अब देखिए ज़रा सेक स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है, अब आप इसे मानिए t। तो अगर हम इसे मान ले, माना x e पर x को हमने t मान लिया, x e पर x को हमने t मान लिया, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, गुणनफल वाला जो नियम होता है ना, दो फलन अगर गुणनफल के रूप में हो तो समाक अवकलन कैसे निकालते हैं, वो वाला। तो दोनों पक्षों का जरा अवकलन करिए, तो d/dx ऑफ x e पर x इक्वल टू d/dx ऑफ t। तो देखिए तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट इंटू d/dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट। इसमें फर्स्ट सेकेंड किसी को भी मान सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो d/dx ऑफ फर्स्ट दैट इज x। ठीक है, और उसके बाद इस dx को इधर भेज दीजिए, तो ये रहा dx बराबर इधर बचेगा सिर्फ dt। तो x जस का तस e पर x का अवकलन e पर x प्लस e पर x जस का तस, और x का d/dx समान होता है तो छोड़ दीजिए, ये रहा dx बराबर dt। यहाँ से कॉमन आप ले सकते हैं e पर x, तो आपको मिलेगा x + 1 e पर x dx बराबर dt। ठीक है, ये मिलेगा। तो अब ज़रा देखिए, तो अब ज़रा देखिए, तो e पर x 1 + x और ये dx मिल करके dt बन जाएगा। तो आप 1 से क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए तो ज़रा 1 से लिखेंगे i बराबर समाकलन सेक स्क्वायर x e पर x को आपने t माना था तो t हमने लिख दिया, और बाकी e पर x 1 + x dx जो है, e पर x 1 + x dx जो है, ये जाएगा आपका dt। तो ये पूरा का पूरा फलन जो है t में बदल गया। तो जब t में बदल गया तो आप जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x होता है, सिंपल। तो tan, चूँकि फलन t में है तो tan t आएगा। तो tan जस का तस t आपने किसको माना था, तो t आपने माना था x e पर x, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर x e पर x, यही आंसर है, प्लस का c हो जाएगा स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तो अगर संग है, जिंदगी हर कदम। किस सवाल का समाकलन करना है, हमारे पास सवाल क्या है, तो हमें समाकलन करना है स्टूडेंट cos टू द पावर 4x माइनस sin टू द पावर 4x dx। इसका समाकलन करना है cos टू द पावर 4x माइनस sin टू द पावर 4x। तो क्या करेंगे, आप इसको i मान लीजिए, तो i बराबर
इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए का काम कॉस स्क्वायर एक्स कर रहा है, बी का काम साइन स्क्वायर एक्स कर रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पर आया आपका डी एक्स। आपको पता है ना कि इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसको तो भूल जाइए। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ये आ गया। और आप ये जानते हैं कि ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है cos 2x का। तो जब ये cos 2x आ गया तो हम ये कह सकते हैं ना कि cos का तो समाकलन साइन होता है और यहाँ पर 2x है तो हम 2x लिख देंगे और x के साथ 2 गुणा में है तो समाकलन में भाग में आ जाएगा प्लस का c। दिस इज योर आंसर। हो गया, कुछ दम नहीं है इसमें। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट, बताइए। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फटाफट एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। 1 नंबर में पूछा गया है, अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि cot 6x का समाकलन क्या होगा तो आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे कि सर ऐसा है कि आप सूत्र लगा दीजिए cot x का समाकलन का। तो हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, log लिख लेते हैं ब्रैकेट में, cos लिख लेते हैं और फिर उसके बाद 6x है तो यहाँ पर 6x आ जाएगा, है कि नहीं, 6x आ जाएगा और बटे में x के साथ जो 6 गुणांक है वो बटे में आ जाएगा प्लस का c। एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले वाले प्रश्न के ऊपर कि हमारा अगला वाला सवाल क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा अगला वाला सवाल क्या है, ठीक है। फटाफट के अंदाज में आगे बढ़ेंगे जल्दी से। सवाल है कि हमें आई इंटीग्रेट करना है किसको, x सेक एक्स स्क्वायर डी एक्स को, ठीक है ना। इसका हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट, सही है। तो देखिए तो ज़रा आप एक काम करिए, आप बिल्कुल भी इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान के नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं एक्स डी एक्स मिलने वाला है। तो आप लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर, सेक के साथ जो है एक्स स्क्वायर उसको टी मानेंगे। तो अगर आप एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2x आएगा, अवकलन खत्म होते ही dx बराबर में dt। आपको तो चाहिए x dx तो निकाल लीजिए x dx, dt बटे में 2। तो 1 से क्या लिखेंगे, देखिए ज़रा 1 से आप लिख सकते हैं क्या, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स स्क्वायर को आपने t माना, x dx की जगह पे dt अपॉन 2। और अब आपको पता है स्टूडेंट कि सेक एक्स डी एक्स का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है बताइए ज़रा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, यही होता है, लगा दीजिए यहाँ पे। तो आई बराबर हो जाएगा सेक टी का लॉग सेक टी प्लस टेन टी प्लस सी। तो आई बराबर लॉग सेक और टी आपने किसको माना है, तो टी हमने माना है एक्स स्क्वायर को, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टेन टी, टी के एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस का सी। एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक सवाल फटाफट के अंदाज में हम और देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सवाल क्या है स्टूडेंट, सवाल है हमें इंटीग्रेट करना है कॉसेक एक्स ब्रैकेट फिर से कॉसेक एक्स प्लस का कॉट एक्स डी एक्स, ओके। तो ये आपके पास सवाल आने वाला है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखिए तो ज़रा हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करिए समाकलन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, समाकलन बांट दीजिए। तो समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस समाकलन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉसेक एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है।
और प्लस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका क्या होता है, इसका होता है माइनस का कॉसेक एक्स और प्लस का सी, यानी आंसर आएगा आपके पास माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस का सी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ये इनटू है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और इस वीडियो से हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो मैं फिर आऊँगा और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के आऊँगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।